हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं जो ये है, ये जो हो जाएगा आपका एसपीडी बुक से हो जाएगा। और इस एसपीडी बुक में टॉपिक कौन सा है तो केंद्रीय बजट। देखेंगे हम केंद्रीय बजट से जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना हो सकती है वो सभी को देखेंगे और बारीकी से देखेंगे। धीरे धीरे देखते जाएंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को आपको देखने को मिल सकता है और पूरा डिटेल में हम इसका चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो देखते हैं पहले फर्स्ट मेरा लाइन कौन सा है। फर्स्ट मेरे लाइन के बारे में आपको बता दें कि वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने 23 जुलाई 2024 को लगातार अपना 7वां केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किए हैं। तो देखिए केंद्रीय मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जो हो जाएंगे वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने कितना तो 23 जुलाई 2024 को। देखिए बजट तो ऐसे 2 फरवरी को ही डिक्लेयर किया जाता है। तो इस बार क्या था कि चुनाव था, तो चुनाव में जो बजट जो होता है चुनाव में जो बजट जो होता है इंटरिम टर्म के लिए बजट जो था 2 फरवरी को किया गया था। तो जो इंटरिम टर्म के लिए बजट था तो कर दिया गया। उसके बाद आपको बताते हैं जैसे ही न्यू सरकार गठन होती है तो नया सरकार गठन होने के जस्ट बाद ही आपको जो है 23 जुलाई 2024 को जो है आपको नया देखने को मिला। जैसे कि 4 जून को आपका सरकार का गठन हुआ था, उसी के अनुसार जो है 4 जुलाई को आपका जो है 18वीं लोकसभा का रिजल्ट आया था। 18वीं लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद आपको जो है एक महीना लगभग एक से 1.5 महीना के बाद जो है 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। 7वां केंद्रीय बजट हो जाएगा किनका तो निर्मला सीतारमण जी का हो जाएगा, जो 2024-25 के लिए पेश किया गया है। आगे बात करते हैं, सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए पहले बजट में कौन कौन से बेरोजगारी, मध्य वर्ग और महिला और किसानों को ध्यान में रखते हुए 9 प्राथमिकताओं का ऐलान किया है। तो देखिए ये आपको जरूरी याद कर लेना हो कि 9 प्राथमिकताएं का ऐलान किया है और उसमें से 9 प्राथमिकताएं कौन कौन से हैं जिसको आगे हम लेकर के आने वाले हैं। आगे बात करते हैं कि आगे क्या लिखा गया है कि कुल बजट जो था 41 पॉइंट मतलब कि 41.28 लाख जो है इसका कुल बजट रखा गया है। तो 2024-25 के लिए टोटल बजट की बात करते हैं तो 41.2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 3.18 लाख करोड़ रुपया अधिक है। तो देखिए आप जो है पूरा डिजिट आपको याद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो आपको पूरा डिजिट याद करना बजट से जरूरी है और एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपको बजट आपको देखने को मिलेगा ही। और डायरेक्ट डिजिट से अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो देखिए बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो आपको डायरेक्ट डिजिट भी याद करना जरूरी है। तो देखिए कितना 41.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। कितना तो 41.28 लाख आपको याद कराना हमारा जिम्मेदारी है। हम आपको ऐसे ही याद करा देंगे कि 41.28 लाख करोड़ रुपए बजट पेश किया गया है, जो पिछले बजट से 3.18 लाख करोड़ रुपए अधिक है। आगे बात करते हैं वित्त वर्ष 2024 में भारत के विकास दर कितना रही है तो 8.2% जो है विकास दर रहने की संभावना है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना है तो 4.9% रहने का अनुमान है। तो देखिए राजकोषीय घाटा जितना भी डाटा अभी आपको चल रहा है, अभी जो रिसेंटली में जितना ये सब डाटा चल रहा है सब इंपॉर्टेंट डाटा है। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है एग्जाम में कि वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का विकास दर कितना रहा है तो 8.2%। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहा है तो 4.9% रहने की अनुमान रखा गया है। आगे बात करते हैं बजट में बिहार को 59,000 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराने की घोषणा किया गया है। तो देखिए बिहार को कितना दिया गया है 59,000 करोड़ जो है बिहार को दिया गया है, और वही 15,000 करोड़ की बात करते हैं तो किसको दिया गया है तो आंध्र प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बजट में 5 राज्यों, देखिए 5 राज्यों आप याद कर लीजिएगा। 5 राज्यों कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय योजना, कौन सा तो पूर्वोदय योजना की घोषणा किया गया है। तो पूर्वोदय योजना की घोषणा के तरफ कितने राज्यों को शामिल किया गया है तो 5 राज्य हो जाएंगे। 5 राज्य में कौन कौन से हो जाएंगे, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए इसे एक आप हिस्ट्री में थोड़ा सा हम आपको लेकर के चलते हैं। देखिए क्या पूर्वोदय राज्य के अंतर्गत जो है देखिए पश्चिम बंगाल देखा गया है तो पश्चिम
पश्चिम बंगाल से कौन टूटा, बिहार प्रांत टूटा। बिहार से कौन टूटा है, तो उड़ीसा टूटा है। उड़ीसा से कौन टूटा, बिहार से ही कौन टूटा है, तो झारखंड टूटा है। तो देखिए ये तो 4 गो आप याद कर लीजिएगा, 4 गो जो है आप याद कर लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल से बिहार टूटा है, अब बिहार से ही उड़ीसा टूटा है 1936 में, उसके बाद बिहार से ही झारखंड टूटा है। तो कौन सा कितना हो जाएगा, 4 राज्य आप याद कर लेंगे कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत जो 4 राज्य आने वाली है, जो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा और झारखंड हो जाएगा, जो कि हिस्ट्री के अनुसार 4 राज्य जो हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एक दूसरे से टूटते रहे हैं अपने। और जो एक्स्ट्रा इसमें जुटा है कौन सा, तो आंध्र प्रदेश जुटा है। आप इस तरह से हिस्ट्री के रिलेटेड से लेकर के आप इसको याद कीजिए कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत जो है 5 राज्य हैं। पहला हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल के बाद हो जाएगा आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के बाद आप उसको बिहार को याद कीजिए, बिहार से फिर टूटा कौन, उड़ीसा, उसके बाद बिहार से कौन टूटा, तो झारखंड टूट गया, झारखंड के बाद अब 5वां राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। इस तरह से आप इसको याद कीजिए पूर्वोदय राज्य योजना के अंतर्गत, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं कि बजट थीम क्या था। तो देखिए थीम भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप। यही जो है विकसित भारत जो है इसका थीम रखा गया है। बजट का थीम क्या है, 2024 बजट का थीम है विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप हो जाएगा। देखिए अब जो चार वर्ग में बांटा गया है 2024-25 4 वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन कौन से, गरीबी हो जाएगा, उसके बाद महिलाएं हो जाएगा, युवा हो जाएगा, अन्नदाता हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से हो जाएगा, सबसे फर्स्ट आपका टर्मोलॉजी हो जाएगा, गरीबी आ जाएगा, गरीबी के बाद आ जाएगा आपका महिलाएं हो जाएगा, महिला के बाद यंगस्टर को भी देखा गया है इस बजट में। उसके बाद अन्नदाता मतलब कि किसान के बारे में बात किया गया है। आगे बात करते हैं जो 9 बिंदु जो है कौन कौन से हैं 2024-25 विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं क्या हैं। तो देखिए आपको जो है ये 9 प्राथमिकताएं याद कर लेना जरूरी होगा, क्योंकि अगर 9 प्राथमिकताएं आप नहीं याद कर पाइएगा तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा विच वन इज द ऑड, कौन 2024-25 के विकास भारत की 9 प्राथमिकताएं में से कौन इनमें से नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। तो वंस अगेन हम देखेंगे 9 पॉइंट कौन कौन से हैं। कृषि में उत्पादकता और लचीलापन फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा क्या कि आपको रोजगार और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। थर्ड हो जाएगा आपका समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। फोर्थ हो जाएगा आपका विनिर्माण और सेवाएं। फिफ्थ हो जाएगा शहरी विकास। छठा हो जाएगा आपका ऊर्जा सुरक्षा। सातवां हो जाएगा आधारभूत संरचना। आठवां हो जाएगा नवाचार अनुसंधान एवं विकास। नौवां हो जाएगा आपका अगली पीढ़ी के सुधार हो जाएगा, आपका नौवां हो जाएगा। तो इसी तरह से 9 पॉइंट जो है आपको 9 पॉइंट आपको याद कर लेना जरूरी है। आगे बात करते हैं बजट का अनुमान अनुपात, इसको याद करना जरूरी नहीं है क्योंकि डाटा बेस्ड है, आपको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बात करते हैं हम केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, जो बताया गया है कि रुपये कहाँ से आता है और कितना रुपये कहाँ पे जाता है, ये भी बताया गया है। तो इसको भी याद करना जरूरी नहीं, लेकिन आप वंस अगेन इसको देख लीजिएगा। हम इसका PDF जो है अपना टेलीग्राम लिंक पे डाल देंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या। देखिए ये भी जो है डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बताया गया है कि कितना किसके लिए है। आगे बात करते हैं जो मुख्य बिंदु है हम उसको देखने वाले हैं। प्रमुख क्या क्या है, प्रमुख योजनाएं के लिए धन आवंटन किया गया है, और जो धन आवंटन किया गया है तो किसके लिए कितना किया गया है वो इसमें देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। देखिए क्या मनरेगा के लिए कितना दिया गया है, तो 86,000 करोड़ जो है मनरेगा के लिए दिया गया है। सौर ऊर्जा के लिए आपको 10,000 करोड़ जो है सौर ऊर्जा ग्रिड बनाने के लिए दिया गया है। अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए दिया गया 12,000 करोड़। सेमीकंडक्टर का विकास एवं डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6903 करोड़ रुपया दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा के लिए 28 करोड़ रुपया दिया गया है। औषधि उद्योग के लिए PLI के लिए 2143 करोड़ रुपया दिया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण LPG के लिए 15,000 करोड़ दिया गया है।
PEA स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन के लिए 3849 करोड़ रुपया दिया गया है। तो देखिए प्रमुख योजनाएं के लिए कहाँ कहाँ पे कितना धन आवंटित किया गया है ये भी आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि पूछ देगा आपसे। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ हो जाएगा, सौर ऊर्जा के लिए 10,000 करोड़ हो जाएगा, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए 12,000 करोड़ हो जाएगा, सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण के लिए 6903 करोड़ रुपया हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए 2228 करोड़ रुपया हो जाएगा, औषधि उद्योग के लिए PLI के लिए 2143 करोड़ रुपया हो जाएगा, प्रत्यक्ष लाभ आंतरण LPG के लिए 15,000 करोड़ रुपया हो जाएगा, IEDE स्कीम के अधीन के तहत क्रेडिट लाइन 3849 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। आगे बात करते हैं हम, आगे देखते हैं हम कि घाटे की प्रवृत्तियां क्या बताया गया है। GDP का प्रतिशत के अनुसार देखने को आपको मिलेगा कि घाटे की प्रवृत्तियां क्या क्या है। तो देखिए राजकोषीय घाटा आपको हम बोले थे कि ये चारों के चारों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे हैं और डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन जो है इससे बनने की संभावना 100% होती है। तो देखते हैं राजकोषीय घाटा कितना है, तो 16.13 लाख करोड़ रुपया है, GDP का 4.9% है। उसके बाद राजस्व घाटा कितना है, 5.880 लाख करोड़ रुपया है, GDP का 1.8% है। वही प्राथमिक घाटा की बात करते हैं तो 4.50 लाख करोड़ है, GDP का 1.4% है। वही प्रभावी राजस्व घाटा देखते हैं तो 1.89 लाख करोड़ है, जो GDP का 0.6% है। तो देखिए आपको जो है इससे पूरा डाटा आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर एग्जाम में जो देखने के ये वाले डाटा मिले हैं कि परसेंटेज की बात करता है, लेकिन कभी कभी जो है ये भी आपको दे देता है, कभी कभी जो है आपको एग्जाम में ये भी देखने को मिलता है। तो देखिए राजकोषीय घाटा कितना है, GDP का 4.9% है। वही राजस्व घाटा की बात करते हैं तो राजस्व घाटा कितना है, 1.8% है GDP का। प्राथमिक घाटा कितना है, तो GDP का 1.4% है। अब प्रभावी राजस्व घाटा कितना है GDP का, तो 0.6% है। आप इस बॉक्स को रट्टा मार दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको डेफिनेटली इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि इवन आपको देखते हैं रेलवे में भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बिहार SSC का एग्जाम है, आपको उससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। SSC में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बता दें आपको BPSC का एग्जाम है, BPSC में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एक रेलवे बजट से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। और एक क्वेश्चन भी डाटा डायरेक्ट BPSC में तो ये भी पूछेगा आपको कि 16.1 लाख करोड़ रुपया, GDP का 4.9%, राजकोषीय घाटा निम्न में से कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको BPSC में देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं कि 2024-25 के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट तथ्य जो होता है उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य है इस बजट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो देखिए 10,000 आवश्यक आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए कितना, 10,000 आवश्यक आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। EPFO में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का माह का वेतन 3 किस्तों में प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए EPFO में जो है जैसे ही आप पहली बार अगर आप करते हैं, इस सेशन से चालू करते हैं, पहली बार अगर आप उसमें पंजीकृत करते हैं तो आपको 15,000 रुपये जो है 3 किस्तों में आपको जो है सरकार देगी, ये बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं क्या, 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। तो देखिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख युवाओं को जो है कुशल बनाया जाएगा, जो ट्रेनिंग दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में हब में उन्नत किया जाएगा। 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियां में इंटर्नशिप कराएगी। तो देखिए कितना बोला है, 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियां में इंटर्नशिप कराने की बात किया गया है इस बजट में। आगे बात करते हैं, घरेलू संस्था में उच्च शिक्षा के लिए, घरेलू संस्था मतलब कि जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी इंस्टीट्यूशन आते हैं उनके बारे में बात किया गया है कि घरेलू शिक्षा में हाईली एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, जैसे कि मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, MBA हो गया, वो सब के बारे में बात किया गया है कि उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का आपको ऋण दिया जाएगा, जिस 10 लाख रुपये तक का ऋण के ब्याज पर 3% का आपको छूट दिया जाएगा। तो देखिए 10 लाख रुपये पर जितना ऋण लगता है, आप हाईली एजुकेशन के लिए जा रहे हैं लोन लेने के लिए, तो आपको 3% जो है छूट दिया जाएगा ब्याज में। आगे क्या बात किया गया है, प्रधानमंत्री
ग्राम अधिनियम, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अधिनियम के अंतर्गत जो है 63,000 गाँवों को कवर करने हेतु तो जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक सुधार लाया जाएगा। कितना? तो 63,000 गाँवों को कवर करने हेतु कौन सा योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के अंतर्गत। आगे बात करते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोलने की बात किया गया। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन कौन से आ जाएंगे? जो देखिए वेस्ट बंगाल के उधर वाले जितने क्षेत्र जो हो जाएंगे आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाएंगे, जैसे असम हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय हो गया। तो वही पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात किया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है 100 से अधिक जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएँ खोला जाएगा। आगे बात करते हैं मुद्रा ऋण। MSME को बढ़ावा देने के लिए तरुण श्रेणी के अंतर्गत जो है मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख करोड़ के निवेश के लिए 1 करोड़ शहरी और मध्यम वर्गीयों परिवारों की समस्या हल होगी। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। तो कितना? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दोनों मिला करके जो है 3 करोड़ जो है एक्स्ट्रा घर बनाया जाएगा, इस बजट में पास किया गया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो है 5 साल के लिए बढ़ाने की इसका फैसला लिया गया है। एडवांस अल्ट्रा सुपर नेक्स्ट देखते हैं एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की मदद से NTPC और BHEL के लिए संयुक्त उद्यम के लिए 800 मेगावाट का व्यावसायिक थर्मल प्लांट की स्थापना किया जाएगा। तो देखिए 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट स्थापित किया जाएगा। आगे बात करते हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली दिया जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है आपको 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल जो है आपको मुफ्त दिया जाएगा। तो देखिए कभी कभी आपको पूछ देगा कि कितना यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा, तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? तो पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली जो है फ्री दिया जाएगा। आगे क्या बात करते हैं बुनियादी ढांचे के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो देखिए बुनियादी ढांचे के लिए आप याद कर लीजिएगा 11,11,111 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। किसके लिए? तो बुनियादी ढांचे के लिए। आगे बात करते हैं राज्य को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज आवंटित किया जाएगा। तो देखिए राज्य भी जो है अगर ब्याज लेते हैं तो उनके लिए 1.5 करोड़ रुपया जो है पूरे राज्यों के बात किया गया है कि पूरे राज्यों की अगर बात किया गया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपये ब्याज मुक्त कर्ज आवंटित किया जाएगा। किनको? तो राज्य सरकारों को। आगे बात करते हैं देखिए नई कर व्यवस्था के संशोधित टैक्स के बारे में बात करते हैं। 0 से 3 लाख रुपए तक जो है 0 रुपये टैक्स लगेंगे। वही 3 से 7 लाख रुपए तक है 5% टैक्स लगेंगे। 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेंगे। 10 से 12 लाख रुपए तक आपका 15% टैक्स लगेगा। वही 12 से 15 लाख रुपए तक आपका 20% टैक्स लगेगा। अब 15 लाख से ऊपर से अधिक के लिए आपको 30% के आसपास आपको टैक्स लगेगा। तो देखिए इसमें याद करने की ज़रूरत क्या है कि 0 से 3 लाख तक है आपको कोई टैक्स नहीं दिया जाता है। 3 से 7 लाख रुपए तक आपका 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक आपको 7 से 10 लाख जिसका सैलरी हो जाता है उसको 10% टैक्स देने पड़ता है ईयरली। उसके बाद 10 से 12 लाख रुपए जो है आपको 15% टैक्स देना होगा। और वही आपको 12 से 10 लाख के बीच आपका टैक्स है तो आपको टैक्स स्लैब जो हो जाएगा 20% हो जाएगा। वही 15 लाख रुपए से अधिक वाले को 30% तक का टैक्स देना जरूरी होगा। यहाँ पे टैक्स स्लैब की बात किया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्या दिया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में शोध के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कर प्रावधान वेतनभोगियों के लिए नए टैक्स रिजम में अब 7 लाख रुपये तक आयकर मुक्त दिया जाएगा। मानक कटौती बढ़ाकर 75,000 रुपये किया गया है। ये जो है टैक्स के लिए है। आगे बात करते हैं वेतनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 25,000 रुपये कर दिया गया है। ये जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि वेतनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। सभी विषय पे
सभी विषय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% कर लागू किया गया है। कुछ वित्त परिसंपत्तियों पर अल्पावधि लाभ पर 20% कर लगेगा। आप अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू किया गया है। कौन सा? तो विवाद से विश्वास योजना शुरू किया गया। तो एक नया योजना बना है। कौन सा? तो विवाद से विश्वास योजना शुरू किया गया है। किसके लिए? अपील से लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए। आगे क्या देखते हैं हम? आगे देखते हैं हम विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 35% कर दिया गया। तो देखिए, जितने विदेशी कंपनियां हैं उस पर क्या लगती है? तो कॉर्पोरेट टैक्स उस पर लगती है। तो कॉर्पोरेट टैक्स था कितना? 40% था, तो उसको घटा करके कितना कर दिया गया है? तो 35% उसको कर दिया गया है। आगे देखते हैं, सोना और चांदी पर सीमा शुल्क जो है घटा करके 6% कर दिया गया है। 6% कर दिया गया है। जो पहले 15% था। प्लेटिनियम पर शुल्क कितना कर दिया गया? तो 6.4% कर दिया गया। तो देखिए, सोना और चांदी पे जो है आपको जो है शुल्क घटा करके कितना कर दिया गया? 6% कर दिया गया। जो पहले कितना था? 15% था। अब प्लेटिनम पर कितना कर दिया गया? तो 6.4% कर दिया गया है, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। आगे बात करते हैं शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो देखिए, ये वाले जो इम्पोर्टेंट लाइन है कि शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार को कौन कौन से हो जाएंगे? जो कि रेहड़ी वाले हो जाएंगे, सब्जी बेचने वाले हो जाएंगे, और विभिन्न तरीके से आप रोजगार करते हैं उनको देख लेते हो। जो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो 100 साप्ताहिक बाजार कहने का मतलब क्या? कि जिस तरह से आप देखते होंगे फलाने डेट में यहाँ पे बाजार लग रहा है, तो वही बोला गया है कि 100 साप्ताहिक रोजगार स्थापित करने की घोषणा किया गया है। और किसमें? तो बजट में इस तरह का प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं, रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक जो है 6.22 लाख करोड़ का आवंटन दिया गया है, जो कि कुल बजट का 12.9% है। मतलब कि कुल जीडीपी का जो है 12.9% बताया गया है। तो देखिए, ये वाले जो लाइन जो हो जाएगा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक 6.22 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है, जो कि कुल बजट का आपको 12.9% आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तो देखिए, रक्षा के लिए 6.22 आवंटन किया गया है लाख करोड़ रुपया। वही शिक्षा की बात करते हैं तो 1.4 लाख करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। पर्यटन क्षेत्र के लिए आपको बात करते हैं 2479 करोड़ रुपये, मतलब कि 2479 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 2479 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसके लिए? तो पर्यटक के लिए किया गया है। ये सभी जो डाटा जो है आप याद कर लीजिएगा कि कितना लाख रुपया किसके लिए आवंटित किया गया है। आगे देखते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 73,000 करोड़ रुपये दिया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितना दिया गया? तो 60,000 करोड़ जो है आवंटित किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं लड़कियों के जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है। तो देखिए, जितना करोड़ रुपये आवंटित किया गया है वो जो है एग्जाम में आपको मेन पॉइंट में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करने को मिल जाएगा आपको, कि शिक्षा पे बजट पर कितना करोड़ रुपया दिया गया है। तो 1.48 करोड़ रुपया दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितना दिया गया? तो 60,000 करोड़ दिया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितना दिया गया है? तो 73,000 करोड़ रुपया दिया गया है। महिलाओं लड़कियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि बिहार के तथ्यों के बारे में देखते हैं कि बजट 2024-25 में बिहार पर सौगातों की बरसात हुई है, कि ये तो बहुत विवाद में भी रहा था बजट के टाइम में। अब देखते हैं बिहार को किस किस परियोजना के लिए कितना रुपया दिया गया है। आगे बात करते हैं, बजट 2024-25 में बिहार के लिए प्रत्यक्ष तौर पर करीब 59,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का ऐलान दिया गया है। मतलब कि 59,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। किसके लिए? तो बिहार के लिए किया गया है। आगे बात करते हैं,
पटना पूर्णिया, भागलपुर बक्सर, बोधगया दरभंगा तक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाया गया है। तो देखिए इसमें देख लीजिए कौन कौन से है। तो बिहार के एग्जाम में जो है क्वेश्चन है देखने को आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। आगे बात करते हैं, पटना पूर्णिया, भागलपुर बक्सर, बोधगया दरभंगा तक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई गई है। बिहार की सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो देखिए बिहार के सड़क परियोजनाओं के बनाने के लिए कितना 26,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आगे बात करते हैं, 21,400 करोड़ रुपये जो पीरपैंती भागलपुर में विद्युत परियोजनाओं शुरू करने की बात किया गया है। कितना 21,400 करोड़ रुपये। कोसी मेची लिंक परियोजना की मंजूरी दे दी गई है। बाढ़ में नुकसान के अध्ययन को रोकथाम के लिए 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तो देखिए बाढ़ में नुकसान जो होता है उसके अध्ययन और रोकथाम के लिए बात किया गया है कि उसके स्टडी किया जाएगा कि क्यों बाढ़ आ रही है और उसको रोका जाएगा स्टडी करके। उसके लिए 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आगे बात करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर एक बनाया जाएगा। एक महाबोधि मंदिर कॉरिडोर विकास की योजना बनाया गया है। किसके तर्ज पर? तो काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पे। आगे बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को उसकी गौरवशिला स्वरूप और पुनर्जीवित करने के अलावा नालंदा में एक पर्यटन के केंद्र को विकसित किया जाएगा। तो देखिए कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपको अभी जो रिसेंटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया गया नालंदा विश्वविद्यालय को। और जो बता दें आपको कि इसके लिए एक गौरवशाली स्वरूप पुनर्जीवित करने के अलावा नालंदा को पर्यटन केंद्र बनाने की बात किया गया है। आगे देखते हैं रोजगार के लिए देखिए राजगीर में जो हिंदू जैन बौद्ध तीर्थ स्थानों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। तो देखिए राजगीर जो एक ऐसा शहर है वहाँ पे हिंदू के लिए भी फेमस है, जैन के लिए भी फेमस है और बौद्ध धर्म के लिए भी वहाँ पे फेमस है। तो देखिए उसके लिए भी क्या वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा, इसके लिए बात किया गया है। आगे बात करते हैं, बिहार में 10 नए एयरपोर्ट बनाने की जो है निर्माण किया जाएगा। उसके बाद बिहार में कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। ये भी डेफिनेटली नहीं बताया गया है कि बिहार में लगभग जो है आपको 2 मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं, 10 नए एयरपोर्ट मिल सकते हैं। राजगीर में जो हिंदू जैन और बौद्ध के लिए वैश्विक पर्यटन को मानचित्र पर लाया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के जो है पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा को पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे ही विष्णुपद कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक महाबोधि मंदिर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी तरह से जो है बजट का चैप्टर जो है समाप्त होता है। आप देखिए बजट का चैप्टर जो है बारीकी से आप एक पॉइंट पे एक नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलता है और जिस तरह से क्वेश्चन उस एग्जाम में देखने को मिलता है हम वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं। अब इसी तरह से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक टेलीग्राम चैनल लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली जुड़िए और बजट को जो है विदाउट स्किप किए आप 100% देखिए। अगर आप नहीं देखिएगा तो बजट से क्वेश्चन छूटना आपको बहुत जरूर, बजट से क्वेश्चन आपको छूट सकता है, ये मेरा मानना है। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।